Hello students. In previous video we have discussed about the need of avoiding stagnation of water. We have discussed that dirty and stagnant water is a major cause of diseases, and such water is a breeding place for mosquitoes, and mosquitoes spread diseases like malaria, dengue and chikungunya. So we all need to take care that water is not allowed to stagnate in old and broken containers around our houses. And we should also change water in room coolers and flower pots after every 3-4 days. And we have also discussed that when water in room cooler cannot be changed, then 2 spoons of kerosene should be put in it to keep the mosquitoes away. And now today we will discuss about the safe handling and storage of water, that how we can handle the water safely and how we should store water. So people often store water in earthen pots and containers made up of copper, brass or steel. So अर्दन पॉट्स मीन्स जो मिट्टी के घड़े होते हैं उनको हम अर्दन पॉट्स बोलते हैं. सो पीपल ऑफन स्टोर वाटर इन अर्दन पॉट्स. सो विलेजेस वगैरह में आपने देखा होगा बहुत जगह पर अर्दन पॉट्स में वाटर स्टोर किया जाता है, एंड इसमें जो वाटर रखते हैं, एंड इन सिटीज़ ऑल्सो जो रेफ्रिजरेटर का वाटर यूज़ नहीं करते हैं ड्यूरिंग समर सीजन, वो इन अर्दन पॉट्स में वाटर स्टोर करते हैं. इसमें जो वाटर होता है वो ठंडा रहता है ड्यूरिंग समर सीजन. एंड पीपल ऑल्सो स्टोर वाटर इन अ कंटेनर्स मेड ऑफ कॉपर, ब्रास और स्टील. नाउ people also store water in plastic containers like bottles or buckets, or in containers made of metal like aluminium or steel. So you can see here the pictures of different containers in which the water is stored. So you can see here the water tanks. ये सब आपने सब घरों के छतों पे देखे होंगे. ये बिग वाटर टैंक्स होते हैं, इसमें वाटर स्टोर करते हैं. And these are the plastic and steel containers. Now proper storage and safe handling of purified water is very important to keep the germs away. So जो potable water होता है, that is clean water, उसे हम हमें properly store करना चाहिए. Otherwise what will happen, वो वापस से क्या हो जाएगा, गंदा हो जाएगा अगर हम उसको properly store नहीं करते, एंड उसमें जर्म्स आ जाएंगे तो फिर अगेन वो डर्टी हो गया. सो वो फिर हमारे पीने लायक नहीं रह जाता. सो सम वेज ऑफ प्रॉपर स्टोरेज एंड सेफ हैंडलिंग ऑफ वाटर आर सजेस्टेड बिलो. सो हाउ वी कैन स्टोर वाटर सेफली, so some ways are suggested here. First is, water should always be stored in clean and covered containers. So जब भी हम वाटर स्टोर करें तो कंटेनर हमारा कैसा होना चाहिए, बिल्कुल क्लीन. अगर क्लीन नहीं होगा और उसमें हम पानी डाल देंगे तो व्हाट विल हैपन, वो हमारा जो वाटर है वो भी गंदा हो जाएगा. सो वाटर शुड बी ऑलवेज स्टोर्ड इन क्लीन एंड कवर्ड कंटेनर. अब सपोज आपने क्लीन कंटेनर में भी वाटर रखा लेकिन उसको कवर करना भूल गए और कवर नहीं किया, देन व्हाट विल हैपन, उसमें जो डस्ट हैं, जर्म्स हैं, वो सारे एंटर कर जाएंगे, उसमें डस्ट गिर जाएगा. सो उससे वो वाटर फिर से गंदा हो जाएगा. सो वी हैव टू कीप इट इन माइंड सेट यू शुड ऑलवेज कवर द कंटेनर. सो यू कैन सी हियर इन द पिक्चर, दिस गर्ल is covering the container in which water is stored. Second thing, we should never dip our hands in water stored for drinking purpose. So हमें हमारे hands जो होते हैं वो कैसे होते हैं, गंदे होते हैं, उनमें germs होते हैं. तो हमें कभी भी अपने hands को
वाटर में डिप नहीं करना चाहिए, ऐसा वाटर जो कि हमने ड्रिंकिंग पर्पस के लिए रखा हुआ है। अगर हम अपने गंदे हैंड्स उसमें डिप कर देंगे तो अगेन जो वाटर है वो गंदा हो जाएगा and it will not remain potable. Next is we should use a ladle. Ladle, this is called a ladle, जिससे ये बॉय जो है वाटर निकाल रहा है. Ladle or some other clean utensils to take out water from the container. So अगर हम हैंड्स को वाटर में नहीं डिप करेंगे तो हम कैसे वाटर निकालेंगे? So we should use ladle. You must have seen these ladle जो वाटर पॉट से वाटर निकालने के लिए यूज होता है. सो हम किसी भी कंटेनर से इस लैडल से वाटर निकाल सकते हैं, और वी कैन यूज सम अदर क्लीन यूटेंसिल. एंड वी शुड कीप इट इन माइंड दैट जो भी कंटेनर हम वाटर में डाल रहे हैं इट शुड ऑल्सो बी क्लीन. ऐसा नहीं है कि हम अपने हैंड्स तो नहीं डाल रहे, पर जो कंटेनर हम डाल रहे हैं उसमें या लैडल हम जो यूज कर रहे हैं वाटर निकालने के लिए वो गंदा है. तो ऐसा नहीं होना चाहिए. इट शुड बी क्लीन. एंड वी शुड नॉट ड्रिंक वाटर दैट हैज बीन स्टोर्ड फॉर मैनी डेज. एंड दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट थिंग कि ज्यादा दिनों तक स्टोर किया हुआ वाटर हमें पीना नहीं चाहिए. वो भी क्या हो जाता है, कई बार खराब हो जाता है, उसमें जर्म्स पैदा हो जाते हैं. तो वी शुड नॉट ड्रिंक वाटर जो बहुत दिन से स्टोर किया हुआ. So these are some ways of proper storage and safe handling of water. And we thus realize that we not only need to conserve water, but also make sure that the water used for drinking is clean, pure and potable. तो हमें वाटर को कंजर्व करना तो है ही है, और सिर्फ वाटर को ही कंजर्व नहीं करना है, साथ में हमें ये भी ध्यान रख रहे हैं कि जो हम वाटर पी रहे हैं वो कैसा होना चाहिए, क्लीन, प्योर एंड पोटेबल. सो लेट अस एंश्योर दैट वाटर दैट इज मेंट टू हेल्प अस डज नॉट गेट पॉल्यूटेड. सो हमें जो वाटर हमारे लिए है वो हमें जो वाटर है उसको बिल्कुल भी पॉल्यूट नहीं करना है, उसमें हमने बिल्कुल भी गंदगी नहीं डालनी है. पॉल्यूटेड वाटर मीन्स वाटर जो कि गंदा हो जाता है, इन विच कंटेन्स इम्प्योरिटीज. और इम्प्योरिटीज कहाँ से आती है? बहुत सारी इम्प्योरिटीज है जो हम ह्यूमन बींग्स उसमें डालते हैं. गंदा हमारा जो सीवेज का पानी होता है, ड्रेन्स का पानी होता है, वो सारा हम रिवर्स में डाल देते हैं. गार्बेज भी हम कई बार रिवर्स में या वाटर में फेंक देते हैं. So in this way we pollute the water. So let us ensure that water that is meant to help us does not get polluted. तो ये हमें ध्यान रखना है कि वाटर जो है हमारे लिए है उसे हमें pollute बिल्कुल भी नहीं करना है. So we have completed this lesson, and in next video we will discuss the exercise of this lesson. Thank you.